अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कंटिन्यू वीक्स जा रहे हैं। चाइनीज़ का वीक किया, बहुत शुक्रिया, आपने उसको अप्रिशिएट किया। फिर कॉन्टिनेंटल का आया, पाकिस्तानी का आया, डीप फ्राइंग का आया, और अब यकीनन आपको इंतज़ार होगा कि ये वीक कौन सा जाना चाहिए। तो कुछ है आइडिया आप लोगों के जहन में कि ये वीक कौन सा जाना चाहिए? यकीनन आप लोगों के जहन में कुछ लेफ़्ट एंड राइट की चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन उससे पहले कि कुछ आइडियाज़ आपके कहीं और चले जाएं या गलती की तरफ आ जाएं, तो मैं उनको पकड़ के ट्रैक पे ले आता हूं और सिंपल हम दरवाज़ा खोलते हैं। इस वीक का जो हमने सिलेक्शन की है वो की है अपने देसी मीठे। बड़ी शिकायत थी आप लोगों की, बड़ी रिक्वेस्ट भी थी आप लोगों की कि ज़ाकिर भाई अब खाने बहुत सारे बना चुके, अब थोड़ा सा मीठा हो जाए, थोड़ा सा देसी मीठा। हम खीर बना बना के थक गए हैं, हम शाही टुकड़े बना बना के थक गए, कुछ देसी मीठे होने चाहिए, कुछ ऐसे हों कि हमारे जो घरों की दावतें हैं, खाना हम बिरयानी, कौरमा, ज़र्दा पुलाव तो बड़ा अच्छा बन जाता है, बड़ी तैयारी हो जाती है, सैलेड की भी ओके है, सारी चीज़ों की, लेकिन हम मीठे में आके थोड़े से कमज़ोर हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि मीठा तो वो ले दे के एक चीज़ है जो दादी अम्मी ने और नानी अम्मी ने सिखाई है, खीर, हम उसी पे कमर तोड़ देते हैं। या कहीं शाही टुकड़ों की भी बात आ जाती है, या इससे बढ़ के अगर थोड़ा सा जंप लगता है तो वो है कस्टर्ड। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी और आप लोगों का साथ रखा तो ये पूरा हफ्ता मिठाई का होगा। इसमें मिठाइयाँ भी होंगी, इसमें सर्दी के हवाले से हलवे भी होंगे, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो यकीनन आपके और हमारी फैमिली के लिए बड़ी कीमती होंगी। सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तानी मिठाइयों में से सेलेक्ट करना कि क्या बने और क्या ना बने, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से चूज़ करना और फिर उसको बनाना ज़रा सा मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ आप लोगों के मशवरे, कुछ आप लोगों की फरमाइश और कुछ हमारा जहन मिलके तरतीब बन चुकी है। और अब देखें कि ये वीक आप लोगों को कितना पसंद आता है। कोशिश ईमानदारी से होगी, बहुत सारे ट्रिक्स हैं इनमें, पाकिस्तानी मिठाइयों में, वो बताई जाएंगी, वो शेयर की जाएंगी। और नाम है कुछ हमारी मिठाइयों के, मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं बर्फ़ी की, तो घरों में बर्फ़ी नहीं बनती, नहीं बर्फ़ी नहीं, खीर ओके, कस्टर्ड ओके, ज़र्दा ओके, खीर बर्फ़ी नहीं। लेकिन यकीन माने बर्फ़ी इतनी आसान है कि आज के बाद बर्फ़ी पता भी नहीं चलेगी कि बनी कब। इंशाअल्लाह इसी तरीके से एक और नाम है हमारी पाकिस्तानी मिठाइयों में, अक्सर आपने नोट किया होगा कि कोई तकरीब होती है जिसमें मिठाई बांटने की बात आती है, खा वो कुरान खानी हो, खा वो किसी की मंगनी की मिठाई हो, खा वो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी तकरीबात होती है जिसमें मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं बांटने में, एक गुलाब जामुन। हम बड़े छोटे छोटे थे तो देखते थे थैली के अंदर 2 गुलाब जामुन है या 3 या 4 आती थी कि जी फ़लाँ की मंगनी हुई है, फ़लाँ का ये हुआ है, या बालूशाही आती थी। तो गुलाब जामुन तो आ चुकी है स्क्रीन पे, देख भी चुके हैं आप लोग, कई घरों में बनती है, लेकिन बालूशाही नहीं, मुश्किल काम है। तो सिलेक्शन बड़ा मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, ये बड़ी बात है। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ख़ास बातें, रूटीन से हट के शो है, मीठे हैं, तो इसको ज़रा सा आप तवज्जो से देखेंगे। जितनी तवज्जो आपकी होगी, जितना ठंडे दिमाग से इसको आप लिखना और समझना शुरू करेंगे, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जितना आप इसको ऑर्डनरी लेंगे कि बस ठीक है बन जाएगी, तो वो बस बन जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं है। यहाँ 1 पाव खोया हम शामिल करेंगे एक मिक्सिंग बॉल में, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा
बुरबुरा कर लेते हैं, यानी कि चूरा कर लेते हैं। अब आपकी ओन चॉइस है कि आप इसको हाथ से कर लें, आपकी ओन चॉइस है कि आप इसको इस तरीके से, ये जो मेरा तरीका है, इस तरीके से इसको खूब अच्छी तरीके से छोटा कर लें। और इसी में हमने शामिल करनी है 1/4 चाय की चमची हरी इलायची के बीज और छिलका, यानी कि अंदर के ब्लैक सीड और हरा छिलका दोनों को एक साथ पीस लें। और 1/4 चाय की चमची 1 पाव खोए में हमने शामिल करनी, इससे ज़्यादा नहीं, कि वो इससे ज़्यादा होगी तो इलायची की खुशबू बाकी चीज़ों की खुशबू को ख़त्म कर देगी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ काम शुरू हो चुका है और ये आ गया जनाब इस खोए में, जो अभी आपके सामने मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है, थोड़ा सा नरम तोड़ लिया, उसको इलायची शामिल कर दी। इसमें 1 पाव खोए में 1 पाव दूध हम शामिल करेंगे और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ तक कि इलायची और खोया इस दूध में बहुत अच्छा सा शामिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरी मजबूरी है, एक बात बड़ी क्लियर मैं बता दूँ आप लोगों को, इसमें मैं चाहूँ भी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात कई दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी ब्रांडेड खाने, जर्दा, पुलाव, निहारी, बिरयानी, कोरमा, ये ब्रांडेड खाने हैं हमारे। इवन कि चिकन टिक्का, इस पे घी का इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान में जितनी मिठाइयाँ बनती हैं, जितनी मिठाइयाँ, यहाँ तक कि अगर मैं समोसों की बात करूँ, कचौरे की बात करूँ, वो तक घी में तली जाती हैं। ठीक है, ये बात जहन से हटा दें या निकाल दें कि अगर कोई शख्स आपको झूठ बोल के ये कह रहा है कि जी तेल की है, तेल का इस्तेमाल नहीं होता। 90% मीठे की मैं बात कर रहा हूँ, 10% कुछ मीठे हैं जहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल होता है, लेकिन जायके को डेवलप करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए अच्छे से अच्छा कारीगर घी का इस्तेमाल करेगा, याद रखिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि जी वो तो घी में बन रहा है, हम बना नहीं सकते, वो तो घी में बन रहा है, हम खा नहीं सकते, लेकिन वही मिठाई बाजार से या किसी के घर आती है तो आप बड़े शौक़ से खाते हैं और आप कहते हैं वाह बड़े मज़ेदार सी है। वो मज़ेदार सी नहीं होती, बेसिकली वो घी की कुकिंग और घी का तला हुई या घी में पकी हुई चीज़ का जायका होता है। आप घर में बिरयानी बना लें, 1 किलो राइस की 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर दें, आधा किलो ऑयल में बनाया और आधा किलो घी में बनाया, और देखें दोनों का डिफरेंट, दोनों का जायका आपको यकीन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी मजबूरी जनाब, मैं घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका ऑल्टरनेट है, वो है असली घी। आप चाहें तो इसकी जगह असली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या देसी मक्खन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे घरों का बना हुआ होता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, असली घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये रेगुलर जो बाज़ार में मिलता है बनास्पति, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो घी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं और इतना क्लियरिटी के साथ घी मिलता है कि आज से 30 साल पहले वाला ये घी नहीं है। ठीक है, तो लगभग 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून, मैं 3 टेबल स्पून ले लेता हूँ घी का मैं इस्तेमाल करूँगा। याद रहिएगा, हमने सबसे पहले खोए को बारीक किया, फिर उसमें इलायची शामिल करी, 1/4 चाय की चमची पीस के अच्छे तरीके से छिलका और बीज दोनों, उसके बाद उसमें 1 पाव दूध शामिल किया, उसको मिक्स किया और अब इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर घी शामिल किया। ये तमाम स्टेप मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता भी बता रहा हूँ। जो आप लोगों की शिकायतें हैं कि जाकिर भाई आप जल्दी जल्दी बता देते हैं और हमें पता नहीं चलता, मैं जल्दी ज़रूर करता हूँ, लेकिन उस वक्त जब टाइम मेरे हाथ से स्लिप होने लगता है। अब इसको खूब अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है।
लेकिन प्लीज़ जूसर ब्लेंडर या चॉपर मशीन का काम नहीं है, उसमें तो ये क्रीम बन जाएगी, और अगर ये क्रीम बन गई तो फिर थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। परफेक्ट, तैयार है जनाब। इसको मैं रखूँगा क्योंकि इसकी अभी मुझे मज़ीद ज़रूरत है। और यहाँ पे ले लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई, और इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। पैन गरम किया हल्का सा, और ये तमाम टेक्सचर जितना हमने बनाया है ये मैं अब कढ़ाई में डाल के स्लो आंच पे इसको पकाता हूँ। और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ एक छोटे से ब्रेक की, कहीं नहीं जाएंगे, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, चूल्हा बहुत तेज़ नहीं होगा, बड़े धीमे आंच पे आपने इसको पकाना है। जैसे सेम खीर वाली तरीका होगा कि आपने खीर पकाते वक्त इसको चलाते रहना। और प्लीज़ मैं गुजारिश करूँगा कि जो पैन आप लें वो नॉन स्टिक लें, क्योंकि ये इसको कंटिन्यू चलाने का काम है। अगर ये एलुमिनियम का पतीला या पैन होगा या फ्राई पैन होगा तो उसमें गर्म होने के बाद एलुमिनियम नरम होता है और वो उस खाने में भी शामिल होने लगता है, उसका कलर ब्लैकिश टाइप का होने लगेगा खाने का। अब आप ऐसा ऐसा इसको चलाते रहेंगे तो खोया जो है वो अपना वजूद ख़त्म कर चुका होगा, और आहिस्ता आहिस्ता जो दूध में पानी है, जो अल्लाह ताला कुदरती अमल से उसमें शामिल पानी है, वो आप देख सकते हैं ये भाप बड़ी तेज़ी से उसमें निकल रही है, दूध आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है। ठीक है जी, जब दूध अपने एक्चुअल साइज़ से तकरीबन 50% पे आ जाए, याद रखिएगा एक दूध का अपना वाटरीपन होता है, और जब वो वाटरीपन इस कंडीशन पे आ जाए, ये मैं आपको ख़ास तौर पे दिखा रहा हूँ, या आप देख सकते हैं जब इतनी इसके अंदर थिकनेस आ जाए, ये आपके सामने है। अब ये दूध की वाटरी लुक नहीं है, जब ये चीज़ आ जाए तो इसके अंदर लगभग 5 टेबल स्पून 5 खाने के चम्मच फुल क्रीम मिल्क पाउडर। अच्छा, फुल क्रीम से मुराद 2 दूध के पाउडर मार्केट में मिलते हैं, एक हाफ क्रीम होता है और एक फुल क्रीम होता है। आप दुकानदार से कहेंगे कि भैया हमें फुल क्रीम दूध चाहिए, 5 टेबल स्पून। याद रखिएगा 1 पाव दूध, 1 पाव खोया। ठीक है, और ये दूध भी हमने शामिल कर देना है। दूध शामिल करते ही इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। अभी तक इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि चीनी अगर हम शुरू में शामिल करेंगे तो उसका जायका कुछ और हो जाएगा, लेकिन हम इसको मिडिल यानी कि एंड से थोड़ा टाइम पहले चीनी का इस्तेमाल करेंगे, ताकि उसके पानी और उसके भुनने की वजह से हमारी बर्फ़ी बड़ी लजीज बने। और बर्फ़ी पे असल मेहनत इसका तरीका स्टेप कि किस वक्त किस चीज़ को शामिल करना है, और ये कंटिन्यू खीर की तरह इसको चलाना है। तो घर में आप यकीनन खीर बनाती हैं, इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है, बस से वही पैटर्न आपने इस्तेमाल करना है। जब सूखा दूध इसमें शामिल हो जाए लगभग 5 टेबल स्पून, तो अब आपने कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, ऐसा ना हो कि उसके लम्प्स बन जाएं, गुठलियाँ बन जाएं दूध की, और फिर वो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि वो फ़ौरन पक जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दूध अपनी ताकत ख़त्म कर रहा है। अब दूध की जगह एक गाढ़े पेस्ट ने ले ली है, और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू होगा। उसके बाद वो जो घी हमने शुरू में 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, वो फिर घी अपना असर दिखाना शुरू करेगा और हमारी बर्फ़ी अपने एक्चुअल फॉर्म में आ जाएगी। अब ये टाइम है जनाब कि इसके अंदर मैं चीनी का इस्तेमाल कर दूं। अच्छा जनाब, चीनी का मीठे का इस्तेमाल याद रखिएगा आप अपने हिसाब से
कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से जो तरीका है इसके अंदर चीनी का वो लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर। आप बढ़ा भी सकते हैं, 5 की 8 टेबल स्पून भी कर सकते हैं, बिल्कुल जो खुली मीठी बर्फ़ी होती है, और कम भी कर सकते हैं। आप 3 टेबल स्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कंटिन्यू इसको चलाते रहना है, या आहिस्ता 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 गाढ़ा। अब क्योंकि इसको थोड़ी सी नमी चाहिए, तो वो नमी ये चीनी मेल्ट होते ही इसको देगी। अब जो इस वक्त इसकी थिकनेस है, ये थिकनेस जैसी मैं चीनी शामिल करूँगा ये थिकनेस ख़त्म हो जाएगी, और इस थिकनेस का लेस बनेगा वो घी के साथ मिलेगा, और फिर कंटिन्यूटी के साथ अपनी एक्चुअल लुक में आ जाएगा। तो यहाँ मैं 3 से 4 टेबल स्पून, में भी 5 टेबल स्पून से कम कर रहा हूँ चीनी। ये मैं चीनी शामिल करूँगा, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब चीनी डालने के बाद इसकी रंगत एकदम टोटली चेंज हो जाएगी, और एक्चुअल वो कलर आ जाएगा जो बर्फ़ी का होता है जनाब। और अब आपने इसको बड़े अच्छे से मज़ीद पका लेना है, ताकि चीनी का कच्चापन दूर हो जाए। चीनी की जो चाशनी हो, जो कुदरती इसमें बनी है, वो घी के साथ अपना अमल शुरू कर सके, और आहिस्ता 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 ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दे हमारी बर्फ़ी। अच्छा, इसके लिए आप कोई ट्रे ले लें, कोई जो भी आपके पास बर्तन हो जिसमें भी आपने बर्फ़ी को सेट करना हो, कोई ट्रे ले लें, कोई प्लेट ले लें, उसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लीजिएगा घी लगा के। बटर पेपर लगाना चाहें वो लगा लें। थोड़ा सा हाथ को एहतियात रखिएगा इस स्टेज पे, क्योंकि अब ये इतना थिक हो चुका है कि इसकी छींटें आपके हाथ पे आएंगी। तो हाथ की स्पीड को यहाँ पे तेज़ रखना है उस छींट से बचने के लिए। उसको छींट बनने ना दें। अगर ज़रा सा भी आपने स्लो किया तो अंदर टेम्परेचर इतना हीट हो जाता है कि वो एकदम उसका बबल ब्लास्ट होता है, और उससे छींट बहुत तेज़ी से ऊपर तक आती है। तो इसको इतनी स्पीड से आपने चलाना है कि वो बबल्स ना बन पाएँ। हलवाई थोड़ा सा बड़ा कड़ाह होता है, और उनके पास लकड़ी के बड़े बड़े डंडे होते हैं, उससे ये अमल करते हैं, और इसको पकाने का ही अमल है जनाब। और ये आपकी लजीज बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आज के बाद घरों में खीर, शाही टुकड़े, कस्टर्ड से निजात मिलेगी, और खीर वाली लुक ख़त्म करके बर्फ़ी वाली बात आ जाएगी। और अगर घर में कोई खुशी हो तो अपने हाथ की बर्फ़ी बना के जब आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को तकसीम करेंगे, और ख़ुशी का एहसास आप उनको दिलाएंगे कि जी ये घर की बनी हुई है, तो उसकी बात ही कुछ और होगी। क्योंकि 100% हमने देखा इसमें सफाई से चीज़ें हमने शामिल करी, जिन चीज़ों से हमारा दिल मुतमईन था हमने वो चीज़ें इस्तेमाल करी। अब देखें इसमें थिकनेस आना शुरू हो चुकी है। किनारों को बड़ी एहतियात से कंटिन्यूटी के साथ चलाते रहना है, और आहिस्ता 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 जैसे ये कढ़ाई को छोड़ दे, भाई ये साइन है जनाब कि ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। और अभी चंद लम्हों की और मेहनत के बाद ये किनारों को छोड़ देगी, और फिर हम आपको दिखाएंगे बर्फ़ी की एक्चुअल ओरिजिनल लुक। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, लेकिन मेहनत के बाद रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके बच्चे बोलेंगे वाह। अच्छा, इसी को अगर आपने मिसाल के तौर पे, मैं अब थोड़ा सा ऑप्शन भी आपको दे रहा हूँ ताकि आप मल्टीपल चीज़ कर सकें। इसी को आप काजू बर्फ़ी बना सकती हैं। इस स्टेज के ऊपर पिसे हुए काजू आधा पाव वो डाल दें, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, तो ये काजूई बर्फ़ी हो जाएगी। इसी में अगर पिसे हुए बादाम हम डालेंगे तो ये बादामी बर्फ़ी हो जाएगी। याद रखिएगा ये सारी ट्रिकें, बेस हमारी रेडी है। अब आप इसको जैसे चाहे टर्न कर दें,
ये कोई बड़ी बात नहीं है। दुकानदार बहुत सारे तरीक़ों से इस बेस को बेचते हैं और आपसे मुंह बोले पैसे लेते हैं। अगर इसी में मैं पिसा हुआ खोपरा जो हम पान मसाले में डाल के खाते हैं, आधा पाव खोया इस वक्त इसमें डाल दूं और इसको इस तरीके से मिक्स कर लूं तो वो कोकोनट बर्फ़ी कहलाएगी। कोई रॉकेट नहीं है। याद रखिएगा, ये सब वो छोटी छोटी बातें हैं जिसकी हम बड़ी अच्छी कीमत अदा करते हैं और हम कहते हैं वाह क्या मज़ेदार कोकोनट बर्फ़ी है, जबकि असल में वो कुछ भी नहीं होती। असल में सिर्फ उसके अंदर चीज़ों का शामिल करना। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ चुकी है और अब मैं इसको डिश आउट करने के फॉर्म में हूँ। ये कढ़ाई बिल्कुल उसने छोड़ दी है। अगर कैमरे से मेरे देखने वालों को दिखा दें, ये देखें जी, ये देखें, ठीक है। अब दूध वाली लुक बिल्कुल नहीं है। ये मैं चूल्हा बंद करके कैमरे के आगे रखूँगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि अब वो दूध वाली लुक नहीं है, ठीक है। और ये बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। मैं इसको डिश आउट करता हूँ जनाब और आपसे इजाज़त चाहता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। किसी भी ट्रे, बर्तन, एल्युमिनियम की हो, स्टील की हो या कांच की प्लेट हो, उसको घी ज़रूर लगा दीजिएगा या बटर पेपर लगा के उस पे ये जो टेक्सचर बना ये डालें और इसको खूब अच्छी तरीके से लेवल कर दें। और लेवल करने के बाद जनाब इसके ऊपर बादाम पिस्ते आपने शामिल करने हैं। अच्छा, एक ऑप्शन और है, आप चाहें तो इसकी आधी मकदार बादाम पिस्तों की जिस वक्त हम पका रहे थे उसमें भी शामिल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे 25 ग्राम बादाम में शामिल करूँगा। इस पे 25 ग्राम बारीक कटे हुए कच्चे वाले बादाम, यानी कि बादामों को उबालना नहीं है। और अब आपकी मर्ज़ी है जनाब, ठंडा करके आप इसको काट लें या भी हल्के हल्के कट लगा के फिर ठंडा कर लें तो वो आपको कट्स वाज़े नज़र आएंगे। फिर आप उसको ब्रेक करके काट के नरम बर्फ़ी होगी वो खा लें। और बड़ा सिंपल है, आप चाहें तो चौकोर इसके पीस काट लें, आप चाहें तो तिकोन काट लें, इज़ अप टू यू। चौकोर तो बिल्कुल है कि मैं ऐसे ऐसे सीधा सीधा करूँ और फिर इसको टर्न करूँ और ऐसे करूँ, ये चौकोर बन गया। लेकिन ट्रायंगल जो काटने के लिए, उसके लिए तरीका ये तिरछी कट लगेंगे इस तरीके से। ये अभी ठंडी होगी, याद रखिएगा। और उसके बाद आपने इस तरीके से तिरछा करके इसको काटना शुरू कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कट्स इसके बड़े वाज़े हो जाएंगे। हल्के हल्के से निशान होने चाहिए, इसका एहसास कि हाँ जी यहाँ से इसको हमने मज़ीद काटना है, सिंपल। और अब इसको ठंडा करने के लिए मैं रख देता हूँ जनाब, और कोशिश करूँगा कि ठंडी होने के बाद भी इसको हम निकाल के प्लेट पे सर्व करके आपको दिखाएं। लेकिन अभी आज के शो में ये मुमकिन नहीं कि कोई अभी बहुत गर्म है। इसको कम से कम ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर कहीं जाके ये खुद ठंडी होगी। अगर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगा तो ये एकदम सख्त हो जाएगी, चिमड़ हो जाएगी। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। ये मैंने रख दिया अभी रूम टेम्परेचर पे ताकि बहुत अच्छे से ये अपनी मर्ज़ी से बर्फ़ी ठंडी हो। मिठाई वाले इसको बना के रात को ट्रे में लगा के हवा वाली जगह पर रख देते हैं, पंखा खोल देते हैं और वो रात भर हवा में ठंडी होती हैं और सुबह 9, 10, 11 बजे वो इसको सेट करते हैं सर्विंग ट्रो में और फिर दुकान के काउंटर्स पे आ जाती हैं। वो बादाम पिस्ते चांदी का बर्फ़ लगा के और तरीके से, और फिर आप जाते हैं और आप कहते हैं भैया 1 किलो बर्फ़ी दे दें। और उसकी कीमत जब आप अदा करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार थोड़ी सी महंगी हो गई है मिठाई, और जबकि ये इतनी कॉस्ट नहीं आई, लेकिन आपकी 1 किलो बर्फ़ी तैयार है यहाँ पे। अच्छा जनाब, अब मीठे के साथ ही थोड़ा सा टाइम बचा है तो हम एक और मज़ेदार चीज़ बना लें। वो है जनाब, इसके साथ ही
देसी ड्रिंक, 1 पाव दूध लेंगे, तकरीबन 5 टेबल स्पून उसमें हमने शामिल करनी है दानेदार चीनी, और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा तकरीबन 100 ग्राम के बराबर उबले हुए और छिले हुए बादाम। थोड़ा सा उबाल के बादामों को छील लें। 100 ग्राम के बराबर बादाम इसमें शामिल करूँगा, और ये शामिल करके खूब अच्छी तरीके से मैंने इनको पीस लेना है। बादाम जब पिस जाएं तो आधा पाव दानेदार खोया इसमें शामिल करेंगे, और यहाँ शामिल करूँगा टेट्रा पैक क्रीम। आपने लेनी है आधा पैकेट या लगभग 5 टेबल स्पून के बराबर। मेहमान आते हैं तो अमूमन सबसे पहले उनकी तवाज़ु की जाती है किसी भी ड्रिंक या शरबत से। तो अगर इस किस्म की ड्रिंक बना के मेहमानों के सामने जैसी वो आए रख दी जाए, तो सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो विंटर अब आ रहा है, इसके लिए ये ड्रिंक बड़ी कीमती और फ़ायदेमंद है, और मेहमान उसको अप्रिशिएट करते हैं जब चीज़ अपने हाथ से बना के आप सामने रखें, और ये आपको एहसास होगा जी इसके की तमाम चीज़ें मेरी बनाई हुई हैं, और उसके बारे में आप डिटेल भी बता सकें। बनी बनाई ड्रिंक तो हर कोई सर्व करता है। हम में कुछ ख़ास बात होनी चाहिए कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आए, खा वो किसी भी जगह से आया है, उसकी इज़्ज़त और उसकी किसी चीज़ में कमी ना हो, तो फिर है मज़ा। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते हैं, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। खूब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें। पहले मेहमान आए, सलाम दुआ करें, उनको बिठा लें, और क्विक किचन के अंदर ये चीज़ है। और बादाम छीलना या उबालना कोई घंटों का काम नहीं है। उबलते हुए पानी में ज़रा सा पानी को गर्म करें और बादाम डालें। जितनी देर में आप दूसरी चीज़ें जूसर ब्लेंडर वगैरह रेडी रखेंगे, बादाम का छिलका इस काबिल होगा कि आप फ़ौरन उसको उतार लें। यहाँ पे चीनी हर घर में मौजूद होगी, क्रीम कोई इशू नहीं है, हर घर में होगी। अगर मिसाल के तौर पे एक मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर घर में क्रीम नहीं भी है तो कोई मज़ायका नहीं है, 1 टेबल स्पून उसकी जगह आप बटर का इस्तेमाल कर सकती हैं। मकसद क्रीम का शामिल करना, इसमें थोड़ी सी चिकनाहट पैदा करना है इस ड्रिंक में, ताकि पीते वक्त एक स्मूथ एहसास हो। याद रखिए, ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता घर में इतना अचानक मेहमान आ जाएं और क्रीम अवेलेबल ना हो, कोई ला के देने वाला नहीं है, तो घर में बटर ज़रूर होगा। 1 टेबल स्पून आप बटर इसमें शामिल कर दें। और बटर खुदा न खास्ता कोई इतनी जहर चीज़ नहीं है। आप जितनी किस्म की आइसक्रीम खाते हैं उस सब में बटर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता ज़रूर है। इसको बंद किया, बिल्कुल लास्ट में बर्फ़ शामिल करी और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर देना। जैसे ही आपकी इसकी आवाज़ बर्फ़ के क्रश होने के ख़त्म हो, ड्रिंक आपकी परफेक्टली रेडी है। ये लीजिए जनाब, यहाँ पे एक एनर्जी से भरपूर ड्रिंक आपकी रेडी है। आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, दोस्तों के लिए, मेहमानों के लिए, आपके नन्हे बच्चों के लिए। इसमें दूध की ताकत, क्रीम की ताकत, बादाम की ताकत, सारी ताकतें मौजूद है। दोनों सफ़र देसी हमारे बिल्कुल तैयार हैं, दोनों मीठे। वक्त हुआ है इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहे उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ए मालिक, तूने इतना कुछ हमें अता किया, तेरा एहसान है। हम ये एहसान तेरा सारी ज़िंदगी भर भी इबादत करें तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन एक जुमला हम अदा करते हैं
शायद तो अपनी बारगाह में उस जुमले को कबूल कर ले कि ऐ रब, हम तेरे मानने वाले हैं, हम तेरे आगे सर झुकाने वाले हैं, हम तेरे ही आगे सजदा करने वाले हैं। तू ही हमारा माबूद है, तू ही हमारा पालने वाला है, तू ही हमारा राज़िक है। बस ऐ रब, हमारे रिक्स में इजाफ़ा फरमा और हमारी परेशानियों में थोड़ी राहत शामिल कर दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और ख़ास तौर पे हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।